दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का महत्वपूर्ण टॉपिक J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल के जीवन रचनाओं तथा बेंथम के उपयोगितावाद में उसके द्वारा किए गए प्रमुख संशोधनों के संबंध में। दोस्तों, मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में कई संशोधन किए गए और इसी क्रम में आप बेंथम और मिल के उपयोगितावादी विचारों में प्रमुख अंतरों के बारे में भी जान सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल यानी J.S. मिल जो है उसे व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता का महान उन्नायक और समर्थक माना जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल या जिसे आम बोलचाल में J.S. मिल कहा जाता है, तो J.S. मिल को व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता का महान समर्थक और उन्नायक माना जाता है। उदारवादी चिंतन के क्षेत्र में उसकी सबसे महान देन ये है कि उसने समय के अनुरूप स्वतंत्रता की संकल्पना को बदल दिया। दोस्तों, मिल के पिताजी के प्रयत्नों से बेंथम के प्रति श्रद्धा भाव ने J.S. मिल को एक कट्टर उपयोगितावादी बना दिया था। बेंथम और जो जेम्स मिल थे, जो कि जॉन स्टुअर्ट मिल के पिताजी थे, ये सभी कट्टर उपयोगितावादी थे और मिल के पिता के प्रयत्नों से बेंथम के प्रति श्रद्धा भाव ने J.S. मिल को भी एक कट्टर उपयोगितावादी बना दिया था। लेकिन मिल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांतों की आलोचना से बचाने के लिए उसमें इतना परिवर्तन कर दिया कि उपयोगितावाद का मूल सिद्धांत ही समाप्त हो गया और मिल ने उपयोगितावाद के स्थान पर व्यक्तिवाद पर बल दिया। इस कारण राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में मिल को अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी माना जाता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है जॉन स्टुअर्ट मिल का चिंतन और बेंथम के प्रति उसे अगाध श्रद्धा थी और बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में वह विश्वास करता था। लेकिन मिल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत के आलोचनाओं से बचने के लिए उसमें बहुत अधिक परिवर्तन कर दिया और उसके संशोधनों का परिणाम ये रहा कि जो बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावाद था उसका मूल आधार समाप्त हो गया और मिल ने जो J.S. मिल था उसने उपयोगितावाद के स्थान पर व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म पर बल दिया और इस कारण राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में मिल को अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम व्यक्तिवादी माना जाता है। आइए देख लेते हैं J.S. मिल का जीवन परिचय। दोस्तों, J.S. मिल का जन्म 20 मई 1806 को लंदन में हुआ था और इसकी मृत्यु 1873 ईस्वी में हुई। बचपन से ही जॉन स्टुअर्ट मिल अधिक मेधावी छात्र था। 16 वर्ष की अवस्था में उपयोगितावादी सोसाइटी का सदस्य बना। 17 वर्ष की अवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में उसने नौकरी ज्वाइन किया और 25 वर्ष की अवस्था में मिल का परिचय श्रीमती हैरियट टेलर से हुआ, जिसे उसने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मित्रता कहा और बाद में जॉन स्टुअर्ट मिल ने श्रीमती हैरियट टेलर से विवाह भी कर लिया। दोस्तों, 1865 में मिल ब्रिटिश संसद के सदस्य भी निर्वाचित हुए। आइए देखते हैं J.S. मिल की प्रमुख कृतियां। तो दोस्तों, मिल ने आचार शास्त्र, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान आदि सभी विषयों पर लिखा है। राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से उसकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें मुख्य रूप से देखिए द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ए ट्रीटाइज ऑफ लिबर्टी जिसे ऑन लिबर्टी कहा जाता है, 1859 में प्रकाशित हुई। और एक महत्वपूर्ण कृति देखिए यूटिलिटेरियनिज्म जो कि 1861 में प्रकाशित हुई थी और शासन या प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार उसके जो थे बुक कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो कि 1860 में प्रकाशित हुई थी। ये कृतियाँ राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व की हैं। इसके अलावा जो अन्य कृतियाँ हैं वो है प्लेटोज डायलॉग, द सिस्टम ऑफ लॉजिक और देखिए सब्जेक्शन ऑफ वीमेन यानी स्त्रियों की पराधीनता। इसके अलावा उसकी ऑटोबायोग्राफी। तो ये बेंथम की कुछ प्रमुख कृतियां रहीं जिनसे उसका नाम संबंधित है, लेकिन उसकी जो कृति है ऑन लिबर्टी वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में। अब आइए देखते हैं दोस्तों मिल द्वारा उपयोगितावाद की पुनर्समीक्षा या बेंथम और मिल के उपयोगितावाद में प्रमुख अंतर। दोस्तों, मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को एक दर्शन, विश्वास और धर्म के रूप में ग्रहण किया था और उसके प्रचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया था।
मिल जो था उसने बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत को एक दर्शन, विश्वास और धर्म के रूप में लिया। यानी उपयोगितावाद या बेंथम के उपयोगितावाद में जे.एस. मिल को अपार श्रद्धा थी और उसे उसमें अधिक विश्वास था और उपयोगितावाद के प्रचार को उसने अपने जीवन का उद्देश्य भी बनाया था। लेकिन मिल का जो भावनात्मक आधार था वो बेंथम से कहीं अधिक व्यापक था, जिसके कारण मिल का उपयोगितावाद बेंथम के उपयोगितावाद से अलग हो गया। और जे.एस. मिल ने उपयोगितावाद के संबंध में जो विचार दिए हैं वे उसके प्रख्यात निबंध उपयोगितावाद जो कि 1863 में प्रकाशित हुआ था, यूटिलिटेरियनिज्म, उसमें उसके उपयोगितावादी संबंधी विचार उपलब्ध हैं। दोस्तों, मिल द्वारा बेंथम के सुखवाद को स्वीकार किया गया, लेकिन कालांतर में उसके विचारों में क्रांति हुई, जिसके कारण उसके उपयोगितावाद यानी मिल के उपयोगितावाद में और बेंथम के उपयोगितावाद में कई मूलभूत अंतर आ गए। अब हम मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में जो संशोधन किए गए उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से संशोधन जे.एस. मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में किए गए। साथ ही इसी प्रश्न में आप जान पाएंगे कि बेंथम और मिल के उपयोगितावाद में प्रमुख अंतर कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला अंतर है वो है सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर नहीं बल्कि गुणों का भी अंतर होता है। दोस्तों, बेंथम का मानना था कि सुखों में केवल मात्रा का अंतर होता है और गुणों का नहीं, लेकिन मिल ने गुणात्मक अंतर को भी स्वीकार किया है। मिल कहता है कि सुखों में मात्रात्मक अंतर के साथ उसमें गुणात्मक अंतर भी होता है और वो मानता है कि सुखों का मूल्यांकन केवल मात्रा के आधार पर करना उचित नहीं है और सुखों का मूल्यांकन मात्रा और गुण दोनों के आधार पर किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ सुख मात्रा में कम होने के बावजूद इसलिए प्राप्त करने के योग्य होते हैं क्योंकि वे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट होते हैं। तो जो श्रेष्ठ और उत्कृष्ट सुख होते हैं उनके लिए मात्रा को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसलिए वो केवल क्वांटिटी पर ही नहीं बल्कि उसमें सुखों के लिए वो क्वालिटी का भी महत्वपूर्ण अंतर मानता है। वो कहता है कि कीट्स और वर्ड्सवर्थ जो कि वेस्टर्न पोएट रहे हैं, जॉन कीट्स और विलियम वर्ड्सवर्थ, तो वो कहता है कि कीट्स और वर्ड्सवर्थ के रचनाओं का आनंद गुल्ली डंडा खेलने के आनंद से अधिक उत्तम है। और इस संबंध में मिल का प्रसिद्ध कथन है, आपने सुना भी होगा। वह कहता है कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना बेहतर है और एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना श्रेष्ठ है। यदि सूअर और मूर्ख का मत इसके विपरीत है तो इसका कारण ये है कि वे केवल अपने पक्ष को जानते हैं, जबकि मानव और सुकरात दोनों पक्षों को यानी दोनों प्रकार के सुखों को जानते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन जो है मिल का है इसी संबंध में कि सुखों में केवल मात्रा का नहीं गुणों का भी अंतर होता है। इसीलिए वो कहता है कि एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा असंतुष्ट मानव होना बेहतर है और एक संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। दूसरा जो संशोधन मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में किया गया वो ये था कि चूंकि बेंथम सुख की मात्रा को सुखवादी गणना या हेडोनिस्टिक पद्धति या फिलोसॉफिकल कैलकुलस से मापना चाहता था कि कौन सा कार्य अधिक सुख देता है और कौन सा कार्य कम दुख देता है, तो वो कहता है कि सभी सुखों को एक तरफ और सभी दुखों को एक तरफ कर लेना चाहिए, बेंथम का विचार है। और जो यदि सुख अधिक मात्रा में आते हैं तो वो कार्य उत्तम होता है, यदि दुख अधिक मात्रा में आते हैं तो वो कार्य उत्तम नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जो कि सुखों में बढ़ोतरी करता हो। लेकिन मिल का विचार इससे अलग है। जब बेंथम कहता था कि सुख की मात्रा सुखवादी गणना पद्धति से माप कर जो सुखवादी चीज़ें हों उनको ग्रहण करना चाहिए और जो दुखकारक चीज़ें हों उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा तब था जब सुखों में केवल मात्रा का अंतर था। सुखों में मात्रा और गुणों का अंतर मान लेने पर इसकी गणना करना आसान नहीं रह गया, जैसा कि बेंथम ने अपने फिलोसॉफिकल कैलकुलस में इसकी गणना की थी।
तीसरा महत्वपूर्ण संशोधन मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में ये हुआ कि बेंथम केवल बाह्य सुख पर बल देता था, जबकि मिल ने आंतरिक सुख के स्रोतों को भी स्वीकार किया है। बेंथम ने बाह्य सुख के स्रोत बताए हैं, जैसे प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और लौकिक, लेकिन मिल इसके अलावा आंतरिक सुख और कर्तव्य भावना को भी सुख का स्रोत मानता है। भावनाओं या इमोशंस को वह सुख दुख के स्रोत में शामिल करता है। जब मिल कहता है कि जब हम कोई अनुचित कार्य या गलत कार्य करते हैं तो हमारी भावनाओं को आघात पहुंचता है और अच्छा काम हमें आंतरिक सुख देता है, इसलिए सुख के केवल बाह्य स्रोत नहीं बल्कि इसके आंतरिक स्रोत भी होते हैं, जिससे हमारे अंतर्मन को सुख और शांति की प्राप्त होती है। चौथा संशोधन ये था कि मिल का उपयोगितावाद नैतिकता की भावना लिए हुए है, जबकि बेंथम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को राजनीतिक सिद्धांत मानकर उसे कानून और प्रशासन के क्षेत्र में लागू करना चाहता था। लेकिन मिल का सिद्धांत केवल व्यक्तिगत नैतिकता का सिद्धांत है और उसका मानना था कि राज्य का उद्देश्य उपयोगिता नहीं बल्कि व्यक्ति के नैतिक गुणों का विकास करना है, और जब व्यक्ति के नैतिक गुणों का विकास होगा तभी वह समाज के हित के बारे में सोच सकता है और समाज का, व्यक्ति का एक साथ सर्वांगीण विकास हो सकता है। तो चौथा ये अंतर था दोस्तों, आपने जाना कि मिल का उपयोगितावाद नैतिकता पर आधारित है, जबकि बेंथम का उपयोगितावाद केवल भौतिकता पर आधारित था। पांचवा अंतर मिल और बेंथम के उपयोगितावाद में ये है कि मिल स्वतंत्रता को उपयोगिता से अधिक उच्च स्थान और श्रेष्ठता प्रदान करता है। बेंथम के विचारों में उपयोगितावाद और स्वतंत्रता में जो है उपयोगितावाद को उच्च स्थान दिया गया था, लेकिन जे.एस. मिल ने व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास के लिए स्वतंत्रता को अनिवार्य माना है और वो कहा है कि स्वतंत्रता स्वयं में एक साध्य है और निश्चित रूप से उपयोगिता की तुलना में अधिक मूल्यवान है। और मिल के अनुसार व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास सर्वोच्च होता है और यह विकास स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं हो सकता है, इसलिए व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक है। तो पांचवा अंतर ये है, या पांचवा संशोधन मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में ये किया कि उसने स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया है उपयोगिता की तुलना में। छठवां अंतर क्या है? तो दोस्तों छठवें अंतर के संबंध में आप जान सकते हैं कि बेंथम के विचारों में ये तथ्य निहित था कि व्यक्ति अपना सुख चाहता है और दूसरे के सुख दुख को नहीं समझता है, जबकि मिल कहता है कि मानव जीवन का लक्ष्य अपने सुखों की प्राप्ति के साथ साथ अन्य व्यक्तियों का भी सुख है। और मिल का विचार इस कारण से बेंथम के विचारों से अधिक नैतिकतावादी और समग्र रूप में उभर कर सामने आता है, जहाँ पर बेंथम का जो सिद्धांत था अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख से संबंधित था और राज्य का कार्य उपयोगितावाद के आधार पर कार्यों का मूल्यांकन करना था, वहीं मिल जो है राज्य को एक नैतिक संस्था मानता है और वो कहता है कि राज्य का उद्देश्य जो होना चाहिए वो व्यक्तियों का नैतिक विकास करना चाहिए, तभी उसका सर्वांगीण यानी उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण रूप से विकास हो सकता है। सातवां संशोधन जो मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में या विचारों में किया है वो ये है कि बेंथम ने उपयोगितावाद के भौतिक पक्ष पर बल देते हुए बाह्य कारकों पर अधिक ध्यान दिया था, जबकि मिल ने अंतःकरण और आंतरिक पक्ष पर अधिक बल दिया है। बेंथम ने अंतःकरण की उपेक्षा की थी, जबकि मिल ने कहा कि हमारा अंतःकरण भी सुख दुख का अनुभव करता है। तो दोस्तों आपने जान लिया मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में कौन कौन से संशोधन किए गए। इन संशोधनों को आप दो लाइन में इस तरह से लिख सकते हैं कि बेंथम का उपयोगितावाद मात्र सुखवादी और भौतिकवादी विचारधारा है, जबकि मिल ने इस भौतिकवादी विचारधारा में नैतिक तत्वों का भी समावेश किया है। और बेंथम ने जहाँ केवल बाह्य सुखों की बात की है, वहीं पर मिल का विचार है कि हमारे अंतःकरण या आंतरिक सुख दुख भी हमारे खुशी के लिए या हमारी प्रसन्नता के सहायक या उपकरण के रूप में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों बेंथम के विचारों या उपयोगितावाद के संशोधन करने और उसकी आलोचनाओं को दूर करने के क्रम में उसकी मूल मान्यताओं पर मिल ने प्रहार कर दिया और अपने सुख के सिद्धांत में नैतिकता का सिद्धांत जोड़ दिया।
जिसके कारण मिल जो है बेंथमवाद में एक शक्तिशाली परिवर्तन लाता है और जेएस मिल बेंथम से अधिक उपयोगितावादी सिद्ध हुआ, क्योंकि उसने उपयोगितावाद का आधार जो है वो केवल बाह्य कारकों के स्थान पर आंतरिक और नैतिक आधारों को जोड़कर उसने उसका आधार अधिक व्यापक और विस्तृत कर दिया। लेकिन उपयोगितावाद में संशोधन के द्वारा मिल ने एक प्रकार से उपयोगितावाद का मूल स्वरूप भी नष्ट हो गया। लेकिन बेंथम और अपने पिता जेम्स मिल के प्रति निष्ठा और सम्मान के कारण अपने आप को वो आजीवन उपयोगितावादी ही समझता रहा और अपने किसी नवीन सिद्धांत का जन्म नहीं दे सका। दोस्तों, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जेएस मिल का जो उपयोगितावाद है वो बेंथम के उपयोगितावाद से अलग है, क्योंकि बेंथम ने जहाँ भौतिकतावाद की बात की है वहीं जेएस मिल नैतिकता और अंतःकरण की भावना पर बल देता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा जेएस मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल का उपयोगितावाद और किस प्रकार उसने उपयोगितावादी विचारों में बेंथम के उपयोगितावाद में महत्वपूर्ण संशोधन किया, और यही सारे अंतर मिल और बेंथम के उपयोगितावाद के विचारों में अंतर के रूप में भी आप दर्शा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।